एक विद्यालय में एक छात्रा खेलते खेलते अपने कक्षा रूम की तरफ जाने लगती है। अभी वो अपने कक्षा रूम में पहुंची ही थी कि उसने दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, उसके कदम ठिठक जाते हैं। वो वहीं पर रुक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर एक सर और एक मैडम आपत्तिजनक स्थिति में बैठे होते हैं। उन दोनों को देखकर वो छात्रा घबरा जाती है और घबरा कर अपने कदम वापस पीछे खींच लेती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जो पुरुष अध्यापक होते हैं उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। वो उस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और पास बुला करके उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से भी कही तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी टीसी काट दी जाएगी, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी बातें कहकर उस बच्ची को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उस बच्ची को वहां से भेज दिया जाता है। अब बच्ची अपने घर शाम को जब वापस आ जाती है, उसके बाद अब वो विद्यालय नहीं जाती। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो विद्यालय नहीं जाती है। उसकी जो एक दोस्त होती है वो उससे मिलने उसके घर पहुंचती है और जब वो घर पहुंचती है तो वो अपनी दोस्त से अपनी सारी बात साझा करती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि ऐसे घर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस बात की शिकायत हम प्रिंसिपल सर से करेंगे, तुम विद्यालय पहुंच जाना। अब वो विद्यालय पहुंच जाती है लेकिन जिस दिन वो विद्यालय में शिकायत करने के लिए पहुंचती है उसी दिन उस छात्रा की उसी स्कूल में जलकर मौत हो जाती है। वो 90% से भी ज्यादा तरीके से झुलस जाती है और उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और जब ये मौत होती है तो हर एक व्यक्ति के मन में सिर्फ ये सवाल था कि 5वीं क्लास की छात्रा अचानक से विद्यालय में आखिर जल कैसे गई। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बिहार प्रदेश के पटना के गर्दनी बाग की। दरअसल यहीं का एक सरकारी स्कूल है, कन्या विश्वविद्यालय। इसमें 5वीं क्लास की एक छात्रा है जिसकी उम्र है 12 वर्ष। सुबह प्रार्थना का समय हो रहा है। प्रार्थना के समय में अचानक बाथरूम की तरफ से जोर जोर से आग की लपटें उठना शुरू हो जाती हैं और वहां से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक बच्ची जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है और उसकी आवाजें आ रही है कि मुझे बचा लो। तभी आनन फानन में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। वहां पर रसोई में काम करने वाली महिला और साथ में स्कूल के जो अध्यापक होते हैं वो उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम से जोर जोर से आग की लपटें उठ रही हैं। दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन दरवाजा किसी भी हालत में खुलता नहीं है। बहुत जोर आजमाइश के बाद आखिरकार दरवाजा खोल दिया जाता है और खोल करके जब देखा जाता है तो बच्ची बुरी तरह से तब तक झुलस चुकी थी। अब सभी लोग घबरा जाते हैं। घबराने के बाद अब ये बात आती है कि बच्ची को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए। वहां पर किसी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की जाती, ना ही किसी गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। एक ई रिक्शा बुलाया जाता है और उसमें उस बच्चे को इस तरह से पटक दिया जाता है जैसे कोई वो बच्ची लावारिस हो। उस बच्ची को उस ई रिक्शा में ले जा करके वहां के हायर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहां ले जाने के बाद जब बच्ची का नाम पता पूछा जाता है तो हैरानी की बात ये होती है कि विद्यालय का कोई भी अध्यापक या अध्यापिका उस बच्ची का ना नाम बता पाते हैं और ना ही पता बता पाते हैं। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालय में ज्यादातर बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती कि हर एक व्यक्ति को या हर एक बच्चे को ना जाना जाए या ना पहचाना जाए।
और यहाँ पर उस बच्ची की पहचान तक नहीं की जाती कि उस बच्ची का आखिर में नाम क्या है। आखिरकार उसका लावारिस में नाम लिख लिया जाता है, लेकिन अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हादसा है ये हुआ कैसे, लेकिन कोई भी सीधा और सटीक जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। हर एक व्यक्ति आनाकानी कर रहा था, कोई भी व्यक्ति सही सही जवाब नहीं दे रहा था। जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो तुरंत पुलिस को फोन करती है, क्योंकि ये एक पुलिस केस था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और थोड़ी ही मशक्कत के बाद 1 से 1.5 घंटे में पता लगा लिया जाता है कि ये उसी गांव की विद्यालय के बगल में ही रहने वाले घर की एक बच्ची है, जो 5वीं कक्षा की छात्रा है और जिसकी उम्र 12 वर्ष है। अब घर वालों को सूचित किया जाता है और घर वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जब अपनी बच्ची की हालत देखते हैं तो हर एक व्यक्ति की रूह कांप जाती है। हर एक व्यक्ति की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। अभी जो बच्ची है वो 90% से ज्यादा झुलस चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ एक बात बोल रही थी, मुझे जला दिया, मुझे जला दिया, मुझे जला दिया। पता नहीं ये बात डॉक्टर्स के कान में पहुंची या नहीं, पुलिस वालों के कान में पहुंची या नहीं, लेकिन घर वालों के कानों में ये आवाज पहुंच चुकी थी और घर वाले अब शिकायत करते हैं। पुलिस वालों से कहा जाता है कि हमारी बच्ची को जला दिया गया। लेकिन यहीं पर जब स्कूल वालों से या विद्यालय वालों से पूछताछ की जाती है तो उनका कहना था कि जो छात्रा है वो पानी की बोतल में केरोसिन लेकर के आई थी और केरोसिन लेकर के वो बाथरूम के अंदर गई है, अपने ऊपर केरोसिन डाला और जलकर मर गई। लेकिन ये कोई एक सटीक जवाब नहीं है। किसी को भी इनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा कि एक 12 वर्षीय छात्रा आखिरकार अपनी बोतल में केरोसिन क्यों लाएगी, और लाएगी भी तो वो विद्यालय के बाथरूम के अंदर अपने आप को बंद करके आखिर क्यों अपने आप को आग लगाएगी। जो परिजन होते हैं वो विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय जाकर के जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये बाथरूम अक्सर बंद रहा करता था, पता नहीं आज वो बाथरूम अचानक से कैसे खुल गया। लेकिन अब जो घर वाले थे उनके अंदर आक्रोश आ जाता है, वो गुस्से में होते हैं। जो भी शिक्षक उनके सामने आ रहा था, जो भी व्यक्ति उनके सामने आ रहा था, उनसे उनकी हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचता है, उनसे भी वो लोग हाथापाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से उनके अंदर आक्रोश था, क्रोध था और गुस्सा था। सबसे बड़ी बात कि ये हादसा 10:10 पर हो गया था, लेकिन परिवार वालों को सूचना 12 बजे के लगभग दी जाती है। इस बात से घर वालों में गुस्सा तेजी से बढ़ने लगता है। अब यहीं पर एक और थ्योरी सामने आती है कि उन्हीं की जो एक सहेली है उसका कहना है कि उसकी दोस्त ने जो जलकर मर गई है, उस दोस्त ने बताया था कि उसने उसके सर और मैडम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उन्होंने उसे डराया धमकाया था, और डराने धमकाने के बाद ये बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी। जुम्मा यानी शुक्रवार को जुम्मा था और 2 दिन का अवकाश था, इस कारण से भी वो विद्यालय नहीं गई। और जब उसकी सहेली वहां पर पहुंची तो उसने अपनी सारी बातें अपनी सहेली को बता दी। उसकी सहेली ने कहा कि आप अपन स्कूल चलेंगे और स्कूल जाने के बाद प्रिंसिपल सर से इसकी शिकायत करेंगे। जब वो विद्यालय जाती है तो उसकी बहन बताती है कि 9 बजे वो विद्यालय गई थी और लगभग 10:10 पर ये हादसा हो गया और उनका घर विद्यालय के बगल में ही था, लेकिन किसी ने उसकी जानकारी उन लोगों को नहीं दी, बल्कि इस हादसे की जानकारी उन्हें 12 बजे दी गई। अब पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। वहां पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज सही नहीं है जिससे जांच के एंगल को बढ़ाया जा सके, लेकिन वहां के पुलिस जो बल है उन्होंने एक और एफआईआर दर्ज की है कि आक्रोशित लोगों ने उन पर भी हमला किया, अध्यापकों को मारा, थाना प्रभारी को मारा, यहाँ तक कि पुलिस वालों पर भी हाथापाई की। दूसरी ओर बच्ची को जलाने के मामले को भी दर्ज कर लिया गया है और
ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर बच्ची को किसी ने जलाया था तो जो बाथरूम का दरवाज़ा था वो अंदर से बंद आखिर कैसे था। लेकिन ये मामला अब तक उलझा हुआ है। इन मामलों की अभी तक कोई भी सुलझने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी ये केस विचाराधीन है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, जल्द ही सच्चाई का पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो तरीकों से देखा जाए, एक तरफ जो दूसरी छात्रा का बयान है उसको देखा जाए तो स्कूल वालों की गलती दिख रही है, और वहीं दूसरी ओर स्कूल वाले भी कोई सही और सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि अगर ऐसी ही कोई मामला सामने आता है तो उसमें सजगता दिखाएं, उसे छुपाने की कोशिश ना करें, और ऐसे मामलों में इतनी ढिलाई ना करें कि परिजनों को बताने में भी आखिरकार इतनी देर लगा दी जाए। क्योंकि जो बच्ची उस विद्यालय में पढ़ रही है, शिक्षकों को ये नहीं पता कि उस बच्ची का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो रहने वाली कहाँ की है। उस सरकारी विद्यालय की बच्ची को लावारिस के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया गया था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।